हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीएस विद सेस चैनल में स्वागत है। और अब हम आपको आज से हिस्ट्री कुछ लेक्चर शुरू करते हैं। और कुछ इसके पहले हमने कुछ वीडियो 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बट क्या है उसमें थोड़ा आवाज़ इशू था और चीज़ें तो क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए हमने थोड़ा डिले किया। बट आज से आप लोगों को अब हम एक लेक्चर डेली हिस्ट्री या स्टैटिक जीके का देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल जीएस विद सेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर आपको एक एक वीडियो मिलता रहे। तो आइए आज हम देखते हैं पहला लेक्चर में इतिहास। इतिहास क्या है, इतिहास को हम कैसे पढ़ें। बहुत लोगों को इतिहास से फोबिया है, इतिहास से डर लगता है कि इतिहास को कैसे पढ़ें, इतिहास को कैसे समझें। आज से आपका इतिहास से धीरे धीरे डर लगना खत्म हो जाएगा। और इतिहास के साथ साथ स्टैटिक जीके जैसे विटामिन हो गया, ब्लड हो गया, और भी जो चीज़ें रहेंगी, कुछ संसद हो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ये सब चीज़ें हम आपको छोटे 10 मिनट 15 मिनट के लेक्चर में आपको हम देते रहेंगे। तो आप शुरू पहले करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का पहले आप सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ये सब चीज़ें छोटा छोटा करके 10-10 मिनट का हम आपको वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए हिस्ट्री, इतिहास। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे आपको फिर बाद में लिखने की जरूरत, अगर हम कहीं मिटाव वगैरह भी दें तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक स्टोरी है। क्या है? स्टोरी। स्टोरी ही तुम पढ़ते हैं, किसी की कहानियां ही पढ़ते हैं, कहानी, जीवनी, यही सब पढ़ते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी, इल्तुतमिश की कहानी, मतलब उनकी जीवनी, बाबर, हड़प्पा सभ्यता की, कैसे हड़प्पा सभ्यता आया, सब क्या है? कहानी ही तो है। चेंज पढ़ेंगे हम कि कैसे बदलाव आए। ठीक है, चेंज पढ़ेंगे, चेंजनेस कि हमारे अब पहले क्या होता था, अब क्या हमें करना चाहिए, उन्होंने क्या गलतियां की, हम उस तरह से ना करें जिससे हमें गलती हो, हम उससे और इम्प्रूव हो। ये चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का डिफिनीशन बहुत लोगों ने बहुत अपना अपना मत दिया है। हिस्ट्री का डिफिनीशन तो कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट थोड़ा बहुत हम ऐसे समझाते हैं। इति धन है धन आस। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति धन है धन आस। इत मीन्स इस प्रकार, है मीन्स वास्तव में या निश्चय ही, किसी आस मीन्स किसी घटना का घटित होना, मतलब इस प्रकार वास्तव में किसी घटना का घटित होना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब इतिहास का हम सिलेबस देख लेते हैं। इतिहास देखिए, इतिहास 2 है, भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास। बट हम विश्व इतिहास अभी नहीं देखेंगे, और विश्व इतिहास मोस्टली यूपीएससी में ही पूछता है आपका। जैसे हम तो सिलेबस मोस्टली कवर करेंगे आपका एसएससी को लेके, एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब जो पूछते हैं उसको लेके हम यूजीसी नेट में भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा देखेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास में भी 3 इतिहास पढ़ेंगे हम, और विश्व इतिहास में भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, जैसे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, वर्ल्ड वार, ये सब चीज़ें इस इतिहास में थोड़ा बहुत चीज़ें हम आएगा बाद में, जब समय मिलेगा तो हम उसको देख लिया करेंगे। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। भारतीय इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में हमने बांट रखा है। क्या क्या? प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। अब प्राग इतिहास क्या है? वह इतिहास जिसकी कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद ना हो, उसे हम आद्य इतिहास कहें, प्राग इतिहास कहेंगे। आद्य इतिहास वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं परंतु पढ़े नहीं जा सके, उसे हम कहेंगे आद्य इतिहास। ऐतिहासिक मतलब जो हम चीजें आज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या है? ऐतिहासिक है। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और पढ़े जा सके हैं, वो ऐतिहासिक में आएगा। अब हम शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस देख लेंगे, आधुनिक इतिहास, उसके बाद जो तीनों से बचेगा या छूट जाएगा
उसको हम विविध में देख लेंगे। तो आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास में ये जो मेन टॉपिक है उसको हमने लिखा है, बाकी इसमें और भी डीपली हम पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत इतिहास परिचय देखेंगे, इसमें परिचय देखेंगे कि कब किसने 1826 में चार्ल्स मैसन आते हैं, उन्होंने क्या योगदान है, अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या योगदान है, ये सब चीजें हम प्राचीन इतिहास में परिचय देखेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता, पहले हड़प्पा देखेंगे, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो, उसके बाद लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सब चीजें हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में दो सभ्यता आई, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इस सब चीजों को हम देखेंगे। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये चीजें हम वैदिक काल में पढ़ेंगे, वैदिक काल में। फिर महाजनपद पढ़ेंगे, मगध महाजनपद, कौशल, श्रावस्ती, ये सब चीजें हम उनके प्राचीन नाम क्या थे, ये सब चीजें हम महाजनपद में पढ़ेंगे। फिर धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब हम इसी में पढ़ लेंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही है एग्जाम के थ्रू। उसके बाद मौर्य वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सब चीजें जो आएंगे मौर्य वंश में, इनको हम देखेंगे। फिर गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, चेर, चोल, पांड्य, ये सब क्या थे, संगम वंश, ये सब चीजें हम गुप्तोत्तर में देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका अरबों का आक्रमण हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे हम मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास मोस्टली दिल्ली सल्तनत से लोग शुरू करते हैं, लेकिन हम इसको शुरू करेंगे अरबों के आक्रमण से। इससे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। फिर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद गजनवी। उसके बाद सलाहुद्दीन, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपका इल्तुतमिश, दिल्ली का वास्तु संस्थापक इल्तुतमिश, उसकी बेटी रजिया सुल्तान, बलबन, ऐसे करके हम फिर आगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, जिसमें आपको 5 वंश मिलेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, उनके संस्थापक, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश में लास्ट वंश चलता है आपका लोधी वंश। लोधी वंश में क्या हुआ, लास्ट रहते हैं इब्राहिम लोधी। उनका पानीपत का प्रथम युद्ध में उनसे बाबर से युद्ध होता है, उसमें हार जाते हैं, तो वहां से मुगल वंश की नींव पड़ती है, जो बाबर मुगल वंश की नींव रखते हैं। मुगल वंश का न्यू रखते हैं बाबर। इसमें हम पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, ऐसे करके जहाँ 10 साल जो भी आएंगे सबको हम मुगल वंश में पढ़ेंगे। फिर उनके हम मुगल काल में शासक देखेंगे, शासक क्या था, कला और संस्कृति उनकी क्या थी। जैसे अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्नों में क्या उनके क्या योगदान रहे हैं, बैरम खान का क्या योगदान था, रहीम खान खाना क्या, तानसेन का, ये सब चीज़ें हम इनका देखेंगे, संस्कृति देखेंगे। और जैसे रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी, महालवाड़ी क्या था, ये सब चीज़ें हम इसमें कला संस्कृति देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास में यूरोपियनों का आगमन देखें, यहाँ शुरू होता है। लोग बहुत मोस्टली लोग यहाँ शुरू करते हैं 1857 की क्रांति से आधुनिक इतिहास, लेकिन हम शुरू करेंगे आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन से आधुनिक इतिहास। यूरोपीय कंपनियों में जैसे आते हैं, आपको छोटा सा क्लिप बता दें, PDEDF, ये आपका पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, मतलब ये अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, ये लोग, इन लोग का आने का क्रम है, इसको हम देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर गवर्नर पढ़ेंगे, उनकी नियुक्ति, जैसे भारत का, बंगाल का पहला गवर्नर वारन है लॉर्ड क्लाइव। फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। फिर भारत का गवर्नर, भारत का वायसराय, ऐसे पढ़ेंगे इनकी नियुक्तियाँ। फिर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में क्यों 1857 की क्रांति हुई, इनका क्या चीज़, क्या योगदान है, मंगल पांडे को फांसी क्यों हुई, सब चीज़ें हम 1857 क्रांति में देखेंगे। फिर हम INC पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इंडियन नेशनल पहले क्या था, यूनियन था, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बना, ये संस्था, इसकी स्थापना कब कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब चीज़ें हम INC पढ़ेंगे।
और फिर उसके बाद फिर आ जाता है आपका गांधी युग। गांधी युग क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं, इसीलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को ये साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद इनका पूरा इंडिया में बहुत ये काम करते हैं, इसी वजह से गांधी युग इस बोला जाता है। जैसे 15 में आएंगे, 16 में साबरमती का आश्रम करते हैं, 17 में चंपारण जाते हैं, वहाँ नील की खेती के विरुद्ध टैक्स वगैरह लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा वहाँ। फिर 18 होता है, 19 में फिर आपका रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, 20 में असहयोग आंदोलन करेंगे, फिर 22 में चौरी चौरा कांड हो जाएगा, फिर ऐसे करके 24 में कांग्रेस में भाग लेंगे, 24 में बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। ऐसे फिर इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए गांधी युग बोला जाता है। अब इनमें जो छूटा है उसको हम विविध में देख लेंगे। विविध में जैसे भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम पुरुष कैसे क्या बोलेंगे इसमें, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, भारत प्रथम पुरुष में भारत राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आपके आ जाएंगे प्रतिभा सिंह पाटिल। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। ऐसे जो महिला प्रथम में जो आएंगे उनको पढ़ेंगे। फिर प्रमुख भारतीय पुस्तकें पढ़ेंगे, जैसे यंग इंडिया किसकी पुस्तक है, और अबुल कलाम ने फारसी में अनुवाद किया था उसको पढ़ेंगे, महाभारत का। ये सब चीज़ें पुस्तकें जो जैसे बाबर का फारसी में बाबरनामा फारसी में लिखा गया है, उसकी पुस्तक का नाम क्या है, बाबरनामा। ऐसे इसको पढ़ेंगे। प्रमुख वचन नारे पढ़ेंगे, नारे जैसे भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, ये सब पढ़ेंगे। और जय हिंद का नारा किसने दिया, ये सब हम नारे पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पढ़ लेंगे। फिर ऐतिहासिक स्थल एवं समाधि पढ़ेंगे, जैसे आपका राजघाट किसकी समाधि है, महात्मा गांधी की। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की। ऐसे चैत्रा भूमि B.R. अम्बेडकर की। ऐसे इन लोग का हम समाधि पढ़ेंगे। फिर प्रसिद्ध व्यक्तियों की लोकप्रिय नाम पढ़ेंगे, जैसे बापू किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति किसको कहा जाता है, राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, आपको महात्मा गांधी को, ये पढ़ लेंगे। ऐसे चीज़ें हम, आप ये सिलेबस रहा, मोटा मोटा आपको सिलेबस बताए हैं। इसके अंदर भी चीज़ें जो छूटेगी हम उसको कवर करेंगे, बट एक आपको नॉलेज में रहे कि हमको पढ़ना क्या है इतिहास में। तो ये सब चीज़ें इतिहास में आपको हम पढ़ाएंगे। तो आज से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, GS विद शेष। उसके बाद आपको एक वीडियो डेली हम पढ़ाते रहेंगे। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और आगे फिर कल के लिए हम कल आपको हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ाएंगे। हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का परिचय देंगे पहले, उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय। ठीक है, तो ठीक है, वो आप हमारे चैनल को देख लीजिए, चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।